हेलो गाइस, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी इस वीक हेलो गाइस, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट आज हेलो गाइस, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी इस वीक 1104 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए ना, निफ्टी बैंक के लिए जैसे निफ्टी बैंक ने इस लेवल को नीचे ब्रेक डाउन किया था ना, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था ना, इसी को ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, इसी के सपोर्ट से यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं। बायर एक्टिव होने के बाद इसको यहीं से लेकर जाते हैं, लेकिन यही लेवल एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे इसके पास जाता है ना, यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव होते हैं और सेलर एक्टिव होने के बाद इसको नीचे पुल बैक, इसको नीचे यहाँ से सेलर एक्टिव होते नीचे लेकर आते हैं, लेकिन अब इसी वीक यहीं पे क्लोज होता है। बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए ना सबसे बेस्ट यही है। निफ्टी बैंक के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जो भी यहाँ से मतलब बायर की पोजीशन बनी है ना, इसी होप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो यहाँ से मतलब अगर इससे ऊपर क्लोज करने में सक्सेस रहा ना निफ्टी बैंक, इस अगर इस वीक के आई को ऊपर निकाल देगा ना, तो फिर निफ्टी बैंक इस टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर अगर इसको भी ऊपर निकालेगा तो फिर यहाँ से मतलब एक नया आई लगाता हुआ निफ्टी बैंक दिखेगा। अगर एक वीक और यहीं पे रुक जाए ना, अगर नेक्स्ट वीक इसके आई को निकाल देना, तो यहाँ से एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नीचे के लिए इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अगर नीचे निकाले तो यहाँ से मतलब इस टारगेट के लिए ओपन हो सकता है। और इसके बीच में ट्रेड करेगा ना, तो कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेंगी, इसके अंदर छोटी छोटी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ना कल की कैंडल -271 पर नीचे जा क्लोज होती है। निफ्टी बैंक के लिए यही लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसी के पास है निफ्टी बैंक यहाँ से सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मतलब बायर एक्टिव होते हैं, बायर एक्टिव होने के बाद इसी के पास यहाँ पर लेकर जाते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक ने नहीं लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करा, जैसे इसके पास आता था ना, यहाँ से इसको फिर से बायर एक्टिव होते हुए थे, जैसे इसके पास आता है फिर से बायर एक्टिव होते थे। जब इसको नीचे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से एक सेलिंग मूवमेंट प्रेशर में देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी यहाँ से मतलब बायर थे ना, इसी के ऐसा लगा बैठे, जैसे इसको नीचे निकलता है ना, शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन निफ्टी बैंक इसी के पास यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बेस्ट मतलब एक बाइंग साइड की मूवमेंट, जैसे मतलब ये लेवल एक छोटा इंपॉर्टेंट था, इसको ऊपर निकालता तो यहाँ से टारगेट देखने को मिलता है। अब ऊपर के लिए नहीं लेवल एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर निफ्टी बैंक के लिए नीचे की सेलिंग है ना, अगर नीचे के लिए आएगा तो इस करेक्शन के पास आने के लिए रेडी हो सकता है। अगर इसके पास आएगा ना, इसके पास आने के बाद यहाँ से अगर फिर से बायर एक्टिव होते हैं, और बायर एक्टिव होने के बाद यहाँ पर डाउन साइड अप्राइजेशन बना देगा ना, तो फिर निफ्टी बैंक इस टारगेट के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डाउन साइड अप्राइजेशन बना दे इस वीक। अगर निफ्टी बैंक यहाँ से दोबारा इसको बायर एक्टिव करते हैं, बायर एक्टिव होने के बाद दोबारा इसी लेवल के पास लेकर जाएंगे ना, क्योंकि लेवल पे बेस बन चुका है। यहाँ पर एक बार सेलर एक्टिव होते हैं, दो बार यहाँ से मतलब सेलर एक्टिव, जो भी यहाँ पे दो बार यहाँ सेलर एक्टिव होते हैं, तीसरी बार भी यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं, लेकिन अब ये बेस बन चुका है। अगर यहाँ पे दोबारा इसके पास जाने के बाद यहाँ से कुछ सेलर फिर एक्टिव होंगे, अगर यहाँ से थोड़ा प्राइजेशन बना दे नीचे आने के बाद दोबारा यहाँ से ये बायर इसको एक्टिवेट हो जाए ना, अगर यहाँ से कुछ ऊपर निकालेगा ना, तो फिर निफ्टी बैंक इस टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाए, यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहीं पे गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से एक रेंज बनाता है, जैसे इसको नीचे निकालता है ना, लेकिन जैसे इसको नीचे निकालता है ना और इसको फैल करके यहाँ से ऊपर जाता है ना, तो यहाँ से बेस्ट शॉर्ट कोरी मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन ये बेसिक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो मतलब डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से एक रेंज बनाता है। जब इसको नीचे निकलता है ना, यहाँ से शॉर्ट कोरी मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब ट्रेंड किया डेली टाइम फ्रेम में, जो भी यहाँ से मतलब सेलर एक्टिव होने के बाद यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन अब देखते हैं इसको कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के लिए ना अब एक छोटा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, ये जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर निफ्टी बैंक यहीं पे ओपन होता है ना, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ देर रेंज बना दे और इसको ऊपर निकालेगा, तो फिर निफ्टी बैंक के लिए यही लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मतलब डेली टाइम फ्रेम है ना, यहीं से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेता है, नीचे यहाँ से मतलब सेलर एक्टिव होते हैं। जैसे अगर ये गैप अप ओपन मिलता है थोड़ा बहुत, अगर गैप ओपन होएगा ना, जो भी यहाँ से सेलर मिस हो रहे हैं ना, फिर से एक एंट्री बनाते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पर एक बाइंग साइड प्रोजेक्शन बना देना, तो यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी बैंक गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे एक रेंज बना दे, अगर रेंज बनाकर इसको नीचे निकलता है ना, तो फिर निफ्टी बैंक इस टारगेट के लिए ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक रेंज बनाकर इसको नीचे निकालेगा, तो अगर यहाँ पे अगर रुकता है ना, या यहाँ पर अगर रेंज बना देना 1.5 घंटे कल, और इस रेंज को या तो ऊपर निकाले या नीचे निकाले, यहाँ से दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है इसी के पास, अगर यहाँ पे कोई मतलब पहले कोई पुलिस कैंडल बना दे, जैसे इसके आई को निकालेगा ना, तो भी यहाँ से बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 501 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। निफ्टी 50 के लिए नहीं बेसिक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन था, ये बेसिक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसी के पास आता है, यहाँ से इसको फिर से बाय एक्टिव होती है, जैसे कि टाइम फ्रेम में यहाँ पैटर्न बनता है, और पैटर्न को ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, यहाँ से बाइंग की मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन अब इसके लिए निफ्टी 50 के लिए ना पिछला आई और ये आई सेम है, यहीं से मतलब इसको फिर से बाहर यहाँ पर फिर से सेलर एक्टिव होते हैं, लेकिन अब इसके लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर जैसे इसको निफ्टी 50 इस वीक इससे ऊपर निकलेगा ना, तो यहाँ से मतलब निफ्टी 50 के लिए एक नया हाई लगाता हुआ दिखेगा।
अगर नीचे के लिए तो तभी है, अगर इसके लो को नीचे निकाले तो फिर ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नीचे की सेलिंग तो तभी पैनिक देखने को मिलेगी ये कि पिछले स्विंग के इंपॉर्टेंट को नीचे निकालेगा, फिर निफ्टी 50 टारगेट के लिए ओपन हो सकता है। अगर इस स्विंग को इस वीक से नीचे निकालता है और एक दिन क्लोज हो जाए ना, नेक्स्ट अगले दिन से नीचे ट्रेड करेगा ना, यहाँ से पैनिक मूवमेंट दिखेगी। और ऊपर के लिए ग्रीन पे कुछ एक वीक को सस्टेन होने के बाद ऊपर निकालेगा ना, तो निफ्टी 50 एक मतलब यहाँ से नया हाई लगाते हुए दिखेगा। देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेम में ना निफ्टी बैंक के लिए यही लेवल एक पिछले इंपॉर्टेंट स्विंग है, जैसे इसके पास आता है ना प्रेगनेंट इसको ऊपर निकालता है ना, लेकिन ये जोन एक इंपॉर्टेंट छोटा रेजिस्टेंस का काम करा, जैसे इसको ऊपर निकालता है ना तो लेकिन यहाँ से बेस्ट शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन पिछला स्विंग जो था ना, मैं पिछला आया था इसी के पास यहाँ से फिर सेलर एक्टिव होते हुए दिखते हैं, इसको यहीं पे नीचे आकर क्लोज होता है। और यहाँ पर ना एक निफ्टी 50 में ना यहाँ पर नीचे आप आकर ओपन होता है, यही लेवल से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेता है ये लेकिन ये कैंडल एक मतलब यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, लेकिन ये मतलब कैंडल एक्टिव तो तभी हो गया इसके नीचे ट्रेड करेगा ना, नीचे ट्रेड करने के बाद ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, इसी टारगेट के लिए पास आ सकता है, यहाँ से इसको फिर से बाहर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। नीचे की इंस्टेंट सेलिंग तो इसमें तभी आएगी, पिछला स्विंग है ना इससे नीचे निकालेगा, फिर यहाँ से मतलब डाउन ट्रेंड में चलने के लिए रेडी हो जाए निफ्टी 50। जैसे इसको नीचे आएगा ना फिर से मतलब बाहर एक्टिव होते हुए, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है निफ्टी 50। अगर इसको इसके आई को निकाल देगा ना तो यहाँ से पेंडिंग मूवमेंट तो देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से जैसे थोड़ी बहुत करेक्शन भी दिखेगी ना, यहाँ से मतलब जैसे इसको सपोर्ट मिलेगा ना, सपोर्ट से यहाँ से फिर से बाहर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड, इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 के लिए ना ये जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, मैं पिछले एनालिसिस में कहा था इसको ऊपर निकालेगा ना तो यहाँ से बेस्ट शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पर कुछ सस्टेन होने के बाद यहाँ से बेस्ट शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन इसमें यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, एंट्री यहाँ पर बनती है जैसे रेंज बनाता है ना 15 मिनट की कैंडल पे यहाँ पर मतलब कुछ देर रुकता है ना, यहाँ से 1.5 घंटा रुकने के बाद जैसे इसको ऊपर निकालता है ना, यहाँ से बेस्ट शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन ये आई मारा था ना, ये आई और पिछला आई सेम था, लेकिन यहाँ से एक रेंज बना जैसे ही नीचे निकलता है ना तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेता है, क्योंकि पिछला आई और यो आई सेम था, इसी के पास रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन निफ्टी 50 अभी भी वीक नहीं है, क्योंकि जो मतलब ये पिछले कल का लो था ना, इसको यहीं से मतलब यहीं से बायर्स को फिर से एक्टिव होते हुए दिखते हैं। अब निफ्टी 50 को देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 के लिए ना निफ्टी 50 के ऊपर ये छोटा एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ओपन होता है ना, ओपन होने के बाद अगर इस रेंज यहाँ पे अगर कुछ देर सस्टेन होने के बाद अगर रेंज बना देना 30 से 40 मिनट की रेंज बनाकर ऊपर निकलेगा ना तो फिर निफ्टी 50 टारगेट के लिए आने के लिए रेडी हो सकता है। अगर नीचे निकलेगा तो फिर ये मतलब ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम जैसे इसके पास आएगा ना फिर से बाहर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना दे या कोई टाइप पिन टाइप कैंडल बना दे, कोई बुलिश कैंडल बना दे, यहाँ से बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 अगर कल गैप अप ओपन होता है इसी के पास से, अगर यहाँ पर कोई रेंज बनाकर नीचे निकलता है, यहाँ से छोटी मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन ये पिछला स्विंग इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम जैसे इसके पास आएगा ना फिर से बाहर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक रेंज बनाकर ऊपर जिस साइड निकले यहाँ से दोनों साइड ट्रेड बन सकती हैं। अगर निफ्टी 50 इसी के पास ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में यही लेवल एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा था, जैसे इसके पास आता है सेलिंग आती है, लेकिन वीक नहीं है। वीक तो मतलब इसने कल का लो भी नीचे नहीं ब्रेक डाउन कर लिया, अगर कल का लो भी नीचे करेगा ना तो यहाँ से छोटी सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनी है ना, ये जो मतलब यहाँ से आने के बाद यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनी थी, जो ब्रेकआउट पीसी के यहाँ से पोजीशन बनी थी, वे प्रॉफिट यहाँ से मतलब ऐसे कब लेने लगेंगे जब इसके लो को नीचे निकालेगा। लेकिन ट्रेंड एक ट्रेंड जैसे इसको नीचे आएगा ना, इसी सपोर्ट के पास इसको फिर से बाहर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। HDFC बैंक इस वीक प्लस 11 रुपये ऊपर जाकर क्लोज होता है। HDFC बैंक के लिए ना ऊपर के लिए तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, अगर इस वीक के आई से ऊपर निकालेगा ना तो यहाँ से कुछ सेलिंग की देखने को मिल सकती है। अगर इस वीक के लो को नीचे निकालता है ना, इस वीक के लो को नीचे निकाला तो फिर से मतलब यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकता है HDFC बैंक, क्योंकि जो भी अगर बैंक की पोजीशन तो यहाँ पर तभी बनेगी अगर ये वीक है ना, इस वीक के आई से ऊपर क्लोज करके अगले दिन से ऊपर ट्रेड करेगा ना तो यहाँ से कुछ बैंक की पोजीशन बन सकती है, फिर HDFC बैंक इसी के पास जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ मतलब पोजीशन एक दिन ऊपर क्लोज होने को उससे नेक्स्ट अगले दिन इससे ऊपर ट्रेड होता है ना डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ से बैंक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस वीक के लो को नीचे ब्रेक डाउन करेगा ना तो यहाँ से मतलब एक ब्रेक डाउन करेगा तो सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये जोन
मैंने पिछले एनालिसिस में कहा था कि ये जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ से एक सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन इस वीक का लो तो ये है, इस वीक का लो ये है। अगर इसको नीचे निकालने में सक्सेस रहा ना तो दोबारा एचडीएफसी बैंक सेलिंग के लिए जा सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक में बाइंग की पोजीशन तो तभी बनेगी जब इसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ऊपर निकालता है ना। ऊपर निकालने के बाद यहाँ से एक दिन क्लोज और नेक्स्ट अगले दिन इसके ऊपर ट्रेड करेगा ना, तो एचडीएफसी बैंक के लिए इस टारगेट के लिए जाने के लिए एचडीएफसी बैंक रेडी हो जाएगा। अगर एक दिन ऊपर क्लोज करने के बाद यहाँ से ट्रेड करता है तो यहाँ से मतलब बाइंग का सिनेरियो बनते हुए चल सकता है एचडीएफसी बैंक में। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक की ना मैंने पिछले एनालाइज में कहा था कि ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एचडीएफसी बैंक जैसे यहाँ पर मतलब एक हायर हाई बनाते हुए चल रहा था, हायर हाई बनाते हुए चल रहा था, लेकिन एक नीचे से ट्रेंड लाइन में फॉलो करते हुए चल रहा था कंटिन्यू। मैंने पिछली एनालाइज में कहा था कि एचडीएफसी बैंक के लिए ना ये जोन एक इंपॉर्टेंट का रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मैंने पिछली एनालाइज में कहा था इसी वीडियो में, पिछली एनालाइज वीडियो में, अगर एचडीएफसी बैंक अगर इससे ऊपर निकालने के बाद कुछ देर यहाँ पर सस्टेन होने के बाद तो यहाँ से एचडीएफसी बैंक एक नया हाई लगाते हैं, यहाँ से बेस्ट एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिलेगी नीचे के लिए। लेकिन एचडीएफसी बैंक यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन इसी कल की क्लोजिंग से स्टैंड लाइन से यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन इसी के पास यही लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, 10 दिनों से यही बात कर रहा था मैं। यहाँ से दोबारा सेलिंग आती है, सेलिंग आने के बाद जैसे पिछला स्विंग था और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को और इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है ना, खास बात क्या है, जब जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है ना, इसी सपोर्ट के पास आकर रुकता है, रुकने के बाद यहाँ पर 15 मिनट सस्टेन होता है, जैसे इसको नीचे निकालता है ना तो यहाँ से शॉर्ट को मूवमेंट देखने को मिलती है। अब एचडीएफसी बैंक के लिए ना कि एक नेक्स्ट सपोर्ट तो ये जोन दिख रहा है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि दूसरी बार यहाँ से टेस्ट कर चुका है। वीक का लो भी ये सेम है, एक वीक का लो सेम है ये। अगर इसको नीचे निकालने में सक्सेस रहा ना तो एचडीएफसी बैंक इस टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर यहीं पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ देर रेंज बना देना, अगर रेंज बना के नीचे निकलेगा तो यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देखने को, पेनिंग देखने को मिलेगी। अगर बाइंग की मूवमेंट कब देखने को मिलेगी, बाइंग की छोटी मूवमेंट तब देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकलेगा तो ट्रैप करेगा। अगर यहाँ पे एक बाइंग सेटअप प्रोजेक्शन बनने देंगे, अगर रेंज बना के ऊपर निकले और यहाँ से दोबारा टेस्ट करने आएगा ना इस रेंज को, तो यहाँ से मतलब एक बाइंग की मूवमेंट देखने को, अगर इसको यहाँ पे बाइंग का प्रोजेक्शन बनाए तो इसको ऊपर निकलेगा तब यहाँ से इस टारगेट के लिए जा सकता है, छोटी बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर एचडीएफसी बैंक ओपन होने के बाद एक रेंज बनाने के बाद इसको लो को निकालेगा ना तो यहाँ से सेलिंग मूवमेंट पे नहीं दिखेगी। अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है ना इसी जोन के पास, अगर यहाँ पे कोई मतलब सेलिंग कैंडल बना देना तो यहाँ से इंस्टेंट सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता ना तो यहाँ से सेलिंग नहीं आती। अब ये ब्रेकडाउन हो चुका है, जो भी ब्रेकडाउन मिस हो रहे हैं ना, तो अगर इससे नीचे निकलेगा ना तो यहाँ से पोजीशन तो यहाँ पे दोबारा पोजीशन बढ़ने लगेंगी सेलिंग की। लेकिन ये मूवमेंट छोटी होगी। सबसे बेस्ट मूवमेंट तो कब होगी, या तो इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नीचे निकाले या इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ऊपर निकाले, और इसके बीच में ट्रेड करेगा तो शांति से बैठे छोटी छोटी क्वांटिटी के लिए ट्रेड करेंगे वन वे। अगर इससे ऊपर जाएगा तो जाएगा, अगर इससे नीचे आएगा तो इस सेलिंग के लिए एचडीएफसी बैंक इस सेलिंग के लिए आ सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।